हम लोग लगातार जो हमारे एसएचओज़ हैं, जो हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, इनफैक्ट जो सीईओज़ हैं, बीडीओज़ हैं, इवन एसडीओ और एसडीपीओ, हर लेवल के हर कर्मी के साथ हम लोग टच में हैं। इसमें हम लोग इस बार प्रोएक्टिवली जितनी पूजा समितियां हैं उनसे संपर्क हमारे पदाधिकारी लोग कर रहे हैं, प्रशासन के भी, पुलिस के भी। इसमें हम लोग ये कह रहे हैं कि जिन पूजा समितियां जो जो पर्व त्यौहार में कार्यरत रहती हैं, वो लोगों को एडवांस में अपने कम से कम 25 से 30 आदमियों का एक आधार कार्ड डिटेल लिस्ट देना पड़ेगा और उनको जो है ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि वो सारी जो शर्तें हैं कि जिसमें जो है कोई हुड़दंगी नहीं होगी, कोई एंटी सोशल एलिमेंट नहीं रहेगा, वो सारी शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जाएगा। डीजे और लाउड स्पीकर का जो है उपयोग वो लोग नहीं करेंगे, मिसयूज़ किसी प्रकार का नहीं होगा, किसी मतलब ऐसे कार्यक्रम को आयोजित नहीं करेंगे जिससे जो है एक धार्मिक कार्यक्रम की जो एक मर्यादा होती है वो भंग हो। और अपने जो आसपास के बच्चे हैं, स्पेशली जो युवा वर्ग के हैं, जो 15 टू 18 ईयर्स की एज में आते हैं, उनके ऊपर वो कंट्रोल में रखेंगे। तो ये सारी शर्तों का अनुपालन उनको एडवांस में हम लोग दे रहे हैं। इसमें बहुत डिटेल्ड एक जो लाइसेंस के लिए शर्तें हैं वो हम लोगों ने तैयार करवाई हैं और सभी का पैटर्न यूनिफॉर्म रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक एरिया में जो है अलग। मधेपुरा ज़िला के लिए एक बिल्कुल यूनिफॉर्म एक हम अप्रोच लेके आए हैं। उसमें जो इस अनुमंडल में होगा वही दूसरे अनुमंडल में शर्तें रहेंगी। दूसरा जो ये है कि एक तो मात्र किसी आयोजक, कई बार ऐसे होता है कि आयोजक होते हैं कोई ओल्ड एज के व्यक्ति, उनको पता भी नहीं होता है कि उनके नाम से कोई प्रोग्राम आयोजित हो रहा है या इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो इस बार उसको हम लोग बहुत कड़ाई से ये कर रहे हैं कि जो आयोजक हैं हम उसको फिज़िकली वेरीफाई कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि आयोजक को खुद ही पता नहीं है कि उसका नाम कहीं चल रहा है। उसके लिए जो फिर तीसरा ये है कि एक आदमी नहीं, हम जो है कम से कम 25 का तो लिमिट है कि 25 आदमियों को हम उस बोर्ड ऑन बोर्ड हम लेंगे। हमारे पदाधिकारी वहाँ जहाँ पे पूजा समिति है या मूर्ति का स्थापना होगा वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाके वो फिज़िकली उनसे जो है मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि रैंडमली किसी का नाम दे दिया, आधार कार्ड दे दिया। उसमें ये होगा कि जिस व्यक्ति, कोई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हो और जो एडल्ट हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सके, उसको जो है हम लोग ऑन बोर्ड लेंगे। और अगर किसी शर्त की अवमानना होती है या मनमानी कोई करता है तो ये भी है कि उसको जो है फिर प्रशासन किसी भी जो है कीमत पर बख्शेगा नहीं। सख्त से सख्त कार्रवाई जो है उस पर होगी। ये उसी में लिखा हुआ है, हम करेंगे भी। और बाउंड डाउन अलग होगा उनका। और फिर एक बार बाउंड डाउन होने लगेंगे तो फिर प्रथा एक चलती है, क्योंकि ये जब आप लिख के दे रहे हैं कि आप ये शर्तों का अनुपालन करेंगे तो फिर आप पीछे नहीं हट सकते हैं। फिर वो जो है आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, आपको करवाना है। और कुछ हो, अगर जैसा मान लीजिए कोई कहता है कि वो डीजे जो है प्रतिबंधित है तो डीजे नहीं लगाएगा, तो डीजे लगाता है, फिर जो है अगर उसके चलते, डीजे के चलते कोई विवाद होता है तो फिर एफआईआर भी होगी, उसी व्यक्ति पे होगी। वो सारे जो भी उस 25-30 लोग होंगे उनके ऊपर होगी। विधिवत जो है फिर उनको जो है जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसको कड़ाई से अनुपालन उसका किया जाएगा। एक इसमें जो है हम लोग ये भी कर रहे हैं कि जो पूरा ये प्रोसेशंस होती हैं या जो पूरा कार्यक्रम होता है उसमें वीडियोग्राफर रहेंगे। वीडियोग्राफर जो है जिला प्रशासन की ओर से रहेंगे। इसमें हाईएस्ट लेवल से जो है पूरा कम्युनिकेशन है। वीडियोग्राफर के अलावा ड्रोन सर्वेलेंस भी जो है वो रहेगी। तो ड्रोन के माध्यम से ऐसा नहीं है कि ड्रोन और वीडियो सर्वेलेंस ये जो है तीसरी आंख का काम करते हैं, जो थर्ड आई है। और इससे जो है कोई ये ना कह सके कि हम तो वहाँ पे नहीं थे। एक बहुत कॉमनली लोग पहले हुड़दंगी कर लेता है और बाद में आवेदन देता फिरता है कि हम नहीं थे, हम वहाँ पे थे, यहाँ पे थे। तो जब कोई वीडियो में ही आ गया तो उसका जो है अलीबाई चलना ही नहीं है कि वो कहाँ पे था। फिर तो ये है कि आप जो है सीधा या तो कानून की पालना करिए और जो तरीका है उससे करिए, या दूसरा है कि कानून का उल्लंघन आप करेंगे तो फिर जो है कार्रवाई झेलिए। तो ये सारांश में जो है कुछ बिंदु हैं जो हम लोग कर रहे हैं। बाकी जो ट्रैफिक के रिलेटेड डिटेल्स होंगी उसमें डीएसपी ट्रैफिक
एसडीपीओ लेवल से उदा किशनगंज एसडीपीओ और मधेपुरा एसडीपीओ और एसडीओज जो हैं वो लगातार इसमें आप लोगों को ब्रीफ भी करेंगे और जो है अपडेट्स जो होंगी कि कहाँ कहाँ ट्रैफिक डाइवर्जन होगा या किस किस टाइम पे जो है कहाँ कहाँ गाड़ियाँ, मान लीजिए कई बार ट्रैफिक ज़्यादा रहता है तो रोकी जाएंगी, वो डिटेल में आपको शेयर कर दिया जाएगा। समय हम लोग आपसे शेयर करेंगे ताकि कोई किसी प्रकार की कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये थोड़े से कुछ पॉइंट थे, सारांश में हम बताए हैं, इसको हम लोग आगे भी फॉलो करेंगे। थैंक यू।